सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की दो महत्वपूर्ण भर्तियां, लोअर पीसीएस जिसके आवेदन की अंतिम तिथि आज है, इसकी पैट की कट ऑफ कब तक लग सकती है और कहां तक जा सकती है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 3284 जिसमें पदों की संख्या एक बार फिर से कम की गई है और कितनी कम की गई है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा टाइपिंग कब तक हो सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है, उन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी साथी इन भर्तियों से जुड़े हैं उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में आपको बने रहना है। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की जानकारी या अपडेट के लिए सबसे पहले सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हर अपडेट में देता रहता हूं यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती से। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात कर लें तो लोअर पीसीएस जानते हैं आप लोग 7 से 8 साल के बाद ये भर्ती आती है। तो इस बार बहुत सारे पद हैं, पहले वैकेंसी आई उसके बाद में फिर इंक्रीज हो गई है। तो अब साथियों इसके आवेदन की अंतिम तिथि आज है। इससे पहले डेट बढ़ा दी गई थी, आपको सभी को पता होगा, लेकिन अभी तक जो साथी फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनके पास लास्ट मौका आज रहने वाला है, क्योंकि 25 जून साथियों अंतिम तिथि जो आज रहने वाली है इसकी 25 जून यानी कि आज इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो जिन साथियों ने किसी वजह से भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज कैसे भी करके आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलने वाला है। गोल्डन चांस है इस बार। देखिए 2587 यहाँ पर पद हैं, पदों की संख्या बढ़ गई थी, इससे पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अब साथियों अगर देखा जाए तो इसके आवेदन जो शुरू हुए थे आपके 29/5 से, मतलब मई से शुरू हुए थे। एक बार डेट बढ़ा दी गई है और आज इसकी अंतिम तिथि है डेट बढ़ाने के बाद में 25 जून। अगर कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरते समय तो संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, 2 जुलाई है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की, आवेदन करने की तो वो साथियों अंतिम तिथि आज ही है। तो कैसे भी करके अगर अभी तक आपने फॉर्म भरा नहीं है तो फॉर्म को जरूर भर देना। उसके अलावा साइट तो 4-5 दिन से देखिए चली रही है, थोड़ी स्लो, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि अभी तक अगर नहीं भरा है फॉर्म तो कैसे भी करके चाहे साइट पे 2-3 घंटे बैठना पड़े, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी वैकेंसी फिर आपको 4 से 5 साल बाद ही देखने को मिलेगी और उससे ज़्यादा समय भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आपकी आई है। उसके अलावा देखिए आवेदन शुल्क ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, 25 रुपए की बात है। तो जिन साथियों के नंबर भी 60 के आसपास है, मैं तो कहता हूँ अगर 55 प्लस भी है तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्या पता क्या कंडीशन बन जाए, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है सारी वैकेंसियों के लिए। एक आध वैकेंसी को छोड़ दें, सभी के लिए ग्रेजुएशन है। तो इसीलिए अगर 55 प्लस भी है तो फॉर्म भरने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, 25 रुपए की बात है, भर दीजिएगा आप लोग। एग्जाम डेट साथियों इसकी आ चुकी है पहले ही, तो 23 अगस्त 2026 को पेपर रहने वाला है। यानी कि लगभग 2 महीने का समय हमारे पास है, जुलाई अगस्त। तो 2 महीने में अच्छे से फॉर्म भरने के बाद तैयारी आप कर सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी को लेकर डीआई साथियों में पढ़ाने वाला हूँ 1 जुलाई से, तो जितने भी हमारे साथी डीआई पढ़ना चाहते हैं वो चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि 10 नंबर के डीआई मेरे ख्याल से इसमें है। वो सारे डीआई सब तरह के सवाल में कराने वाला हूँ जुलाई से। उसके अलावा करंट अफेयर क्लासें मेरी चल रही हैं, तो मई से मैंने शुरू किया है और जल्दी क्लासें हमारी जून की आने वाली हैं। मई की एक क्लास रह गई, मैं आज करा दूंगा उसको, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद फैक्ट वो सब मैं करा रहा हूँ। तो मई के बाद हम जून शुरू करेंगे, उसके बाद फिर जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं। तो सभी साथी करंट अफेयर और डीआई पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी लोअर पीसीएस की, जहां अंतिम तिथि फॉर्म भरने की आज है। तो जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो वो सुधार कर लेना, क्योंकि वो डेट आपकी 2 जुलाई अभी है। उसके अलावा अगर हम दूसरी भर्ती की बात करें, जूनियर असिस्टेंट 3284, जब ये नोटिफिकेशन आया था तो भर्ती साथियों इतनी थी। उसके बाद 3 वैकेंसी कम हुई, फिर ये रह गई 3281। अब इसमें साथियों एक वैकेंसी और कम हो गई है, यानी कि ये पद रह गए हैं 3280। अगर देखा जाए तो अब आपकी जो वैकेंसी है वो 3280 है, यानी कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है 3280 हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ से कि अगर देखा जाए आप लोगों से कि प्रश्नगत विज्ञापन के प्रस्ताव 4 में उल्लेख किया गया कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। ये हमेशा दे रखा होता है नोटिफिकेशन में कि पदों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने कि लोअर पीसीएस में पदों की संख्या बढ़ा दी, आबकारी सिपाही में बढ़ा दी और यहाँ पर कम कर दी। और इससे पहले एक भर्ती और थी जूनियर असिस्टेंट 5512, जब वो नोटिफिकेशन आया था तो भर्ती उतनी थी, अब भर्ती उसमें रह गई है मेरे ख्याल से 5369 के आसपास। तो वैसे कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं उपनिदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या कृषि विश्वविद्यालय कृषि, ये सब चीजें दे रखी हैं आपको। दिनांक 22/4/2026 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति के समायोजन
के दृष्टिगत उक्त विज्ञापन 4 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के एक पद को कम करते हुए संशोधित रूप में अनुसूचित जाति यानी एससी की 2 सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग को एक पद, कुल मिलाकर ये 3 पद पर चयन किया जाना है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस विभाग में 4 पद थे और 4 पद में से क्या हुआ, अब 3 पद रह गए, एक पद कम कर दिया गया है। तो पदों की संख्या यहाँ पर श्रेणीवार कितनी थी, एससी की 2 वैकेंसी थी, वो अभी भी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर कुल 3 वैकेंसी हैं। इससे पहले कितनी थी, तो 4 थी। तो कुल मिलाकर साथियों बात यह है कि जो वैकेंसी आपकी 3284 थी, अब वो रह गई है 3280। यानी पहले 3 पद कम हुए, अब साथियों कितने, 1 पद कम हो गया। तो अभी तक ये वैकेंसी आपकी 3280 पे आ चुकी है और अभी इसकी रिजल्ट नहीं आया है, टाइपिंग नहीं हुई है, डीवी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि कुछ पद और घटने को देखने को आपको मिल सकते हैं, जैसे कि पिछली भर्ती में हुआ था, लेकिन 1-2 पद ऐसा हो सकता है। तो उसके अलावा अब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 3280 रह चुकी है। एग्जाम साथियों हो चुका है आपका 1 फरवरी 2026 को। रिवाइज आंसर की भी इसकी आ चुकी है 13 जून 2026 को, और रिवाइज आंसर की आने के बाद में उस पर बवाल भी हुआ था कुछ क्वेश्चन को लेकर। तो अभी कुछ साथी प्लान बना रहे हैं, मतलब कोर्ट जाने का, लेकिन जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि आयोग में हमने भी बात रखी थी आपकी, और आयोग ने कहा भी है कि इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पर सभी जो वहाँ के कर्मचारी हैं इस पर जल्दी ही एक्शन लेंगे और जल्दी आपको अच्छी तरह से जो रिवाइज आंसर की थी उसका कुछ संशोधन आपको मिलने की उम्मीद है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो उसके बाद लास्ट रास्ता तो आयोग कोर्ट का है ही, वहाँ से तो इंसाफ मिलेगा मिलेगा। तो उन सब के लिए आप जुड़े रहें हमसे, क्योंकि हर एक अपडेट में इस भर्ती की आपको देने वाला हूँ। अगर कोर्ट जाना भी पड़ा, आपको याची बनाना भी पड़ा, तो उसके लिए हम सबको मतलब नोटिस सबको बताएंगे, अपने साथ लेके भी चलेंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन पहला काम आयोग का है, तो आयोग को करने दीजिए। जहां तक उम्मीद है आयोग इस मैटर को सोल्व कर देगा। देखिए, टाइपिंग के लिए अगर हम बात करें तो 3280 वैकेंसी है, तो 50,000 के आसपास यहाँ पर अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो टाइपिंग के लिए देखिए 50-55,000 कुछ भी आ सकते हैं। पहले भी देखा होगा आप लोगों ने, जिससे पुरानी वाली भर्ती थी 5512, उसमें भी 80,000 के आसपास बच्चे बुलाए थे। तो यहाँ भी ऐसे कुछ होने वाला है। टाइपिंग डेट तो मेरे ख्याल से अब जो इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साथियों इसकी अगस्त में मान के चलिए आप लोग। टाइपिंग तो आपके लिए तो खुशखबरी है। जितना समय आपको मिल रहा है अच्छे से प्रयोग कीजिए। अगर टाइपिंग अभी पूरी नहीं हुई तो टाइपिंग पूरे करने का पूरा-पूरा समय है। अभी जून के कुछ दिन बचे हैं, जुलाई पूरा है, और जब भी टाइपिंग शुरू होगी आपकी तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में होने वाली है। तो इसीलिए आपके पास समय है, तो आराम से अपनी टाइपिंग में लगे रहिए। अब मैंने इससे पहले बताया था आपको कि कट ऑफ को लेके ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग। टाइपिंग की जो कट ऑफ है मैं बता चुका हूँ कई बार कि 55 और 60 के बीच में कहीं भी रह सकती है। और अगर फाइनल की बात करें तो जिन साथियों के भी 78 नंबर के आसपास है यूआर कैटेगरी में, बाकी ओबीसी वाले 75, 76, 77 के आसपास, 75 प्लस अगर हैं, और एससी वाले की बात करें तो वही 65 और 70 के बीच में, अगर गर्ल्स की बात करें तो वही 70-72 के आसपास अगर नंबर आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पूरी मेहनत से आप टाइपिंग कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी को पूरा होने में अभी समय लगेगा। और इससे पहले बहुत सारी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी पूरी होने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कई सारी वैकेंसियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और रिजल्ट निकलने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला रिजल्ट एजीटीए का आ चुका है, ये आप सभी को जानते हैं कि 23 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। तो अब जल्दी ही आपको बीपीयू का J5512 को आने वाले 1-2 महीने में सब रिजल्ट धीरे-धीरे आपके आ जाएँगे। तो यही प्रक्रिया आयोग की है कि पहले उन भर्तियों को पूरा किया जाए, फिर इसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। 2-4 महीने भर्ती लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पद खराब ना हो, बस कोशिश यही है आयोग की भी और हमें भी उनका। देखिए, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो बच्चे मतलब बॉर्डर पर रहते हैं, मान के चलो 78, 79 या 80 के आसपास हैं, अपनी-अपनी कैटेगरी में जो बॉर्डर पे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जितनी भर्ती लेट होगी उतना ही फ़ायदा सभी को होने वाला है। तो ज़्यादा परेशान ना होइए, पहले आयोग को अपना काम करने दीजिए। वहाँ पर हमने बात रखी थी, जब धरने में हम गए थे, हमने वहाँ के कर्मचारियों से बोला भी था कि जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो आंसर की आपने दी है, उसमें 2-3 क्वेश्चन को लेकर जब विवाद है, तो उन्होंने सब चीज़ें, हमारी बातें जो माँगे हमने की थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी इसका समाधान हम कराएँगे, 10 से 15 दिन का समय दीजिए उन्हें। उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बनती है, तो उसके बाद हम देखिए कोर्ट का रास्ता देखेंगे, लेकिन अभी भर्ती को चलने दीजिए। जल्दी ही अगले महीने में इसका रिजल्ट और अगस्त के लास्ट में टाइपिंग होने की पूरी-पूरी उम्मीद है, तो अपने आराम से होने दीजिए। तो चलिए साथियों, ये कुछ 2 भर्तियों की अपडेट थी जैसे बता चुका मैं। तो लोअर पीसीएस वाले सभी साथियों से मेरा कहना है कि अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो कर दीजिए, किसी भी तरह करिए, लैपटॉप पे बैठिए, पूरी
दिन लग जाए, आधा रात लग जाए, लेकिन फॉर्म भर दीजिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा 3284 में अब ये साथियों वैकेंसी आपकी रह गई है 3280। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता ही है, वैकेंसी घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। तो चलिए साथियों, ये कुछ अपडेट थी, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। बाकी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि डीआई की क्लास में आपको जुलाई से पढ़ाने वाला हूँ और करंट अफेयर तो हमारा चल ही रहा है। यानी मई के महीने की हमारी एक क्लास कल आने वाली है, उसके बाद फिर जून हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।